साल के इंतजार को पूरा होते देखा है। इन दो तारीखों के बीच एक ऐसा अंतराल है जिसमें 500 वर्षों के संघर्ष हैं, सिसकियां हैं, प्रतीक्षा है, त्याग है, तपस्या है और वो जिजीविषा है जो इस बात की साक्षी है कि सिर्फ ये यात्रा इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होती, बल्कि करोड़ों लोगों की स्मृतियों, उनके विश्वास और उनके धैर्य में सांस लेती है। नमस्ते, मेरा नाम रुबिका लियाकत है और न्यूज़ 18 इंडिया की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं उसी 500 वर्षों के अंतराल की कहानी जहां सनातन सभ्यता अपनी पहचान खोजती है, एक राष्ट्र अपने घावों को समझता है और समय ये प्रमाण देता है कि जो संघर्ष पीढ़ियों तक चलता रहा उसकी परिणति केवल ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि मन के भीतर उठती उस गूंज से तय होती है जो कभी थमती नहीं। अयोध्या सिर्फ सरयू के किनारे बसा एक शहर नहीं, बल्कि उस स्मृति का केंद्र है जहां आस्था, इतिहास और संघर्ष एक दूसरे में घुलते हैं। एक विवादित ढांचे के नीचे मंदिर होने का दावा सदियों तक बहस का विषय बना रहा और इसी बहस ने एक विवाद को जन्म दिया जो पीढ़ियों की राजनीति, अदालतों की दलीलों और समाज की भावनाओं को लगातार आकार देता रहा। ये कहानी ईंटों या ढांचों की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जिसने लोगों को संघर्ष में भी टिकाए रखा, उस राजनीति की जिसने रास्ते बदले, उस न्याय की जिसने अंततः एक अधूरे अध्याय को पूरा कर दिया। 22 जनवरी को देश ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार को पूरा होते देखा है। राम लला के विराजमान होने का वो अलौकिक अनुभव, वो दिव्य अनुभूति अब भी हमें भावुक कर जाती है। लेकिन जो वर्तमान है कभी उसका एक स्याह अतीत था और अतीत का कोई ना कोई दस्तावेज जरूर होता है, फिर चाहे वो फाइलों में हो या चश्मदीदों की जुबान पर। छह दिसंबर 1992। वो रविवार का दिन था। उस दिन धर्म की नगरी अयोध्या एक साधारण शहर नहीं बल्कि उबलती भावनाओं का ज्वार भाटा बन चुकी थी। लाखों कार सेवक मंदिर आंदोलन की पुकार पर वहां पहुंचे थे और प्रशासन की ताकत भीड़ की लहर के सामने कमजोर पड़ती चली गई। दोपहर तक सुरक्षा घेरा टूट गया और वही विवादित ढांचे के 3 गुंबद जिन पर दशकों से दावा और प्रतिदावा चलता रहा, अचानक ढहते इतिहास की तरह जमीन पर बिखर गए। देश भर में तनाव फैल गया, संसद से सड़क तक हलचल मच गई और भारत की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंच गई। यही वो क्षण था जिसने आने वाले वर्षों की पूरी दिशा और दशा तय कर दी। क्योंकि विवादित ढांचे का गिराया जाना एक असाधारण और अप्रत्याशित घटना थी, सिस्टम इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। लिहाजा इस एक घटना ने बड़े पैमाने पर हिंसा को हवा दी। इन सांप्रदायिक दंगों का एपिसेंटर अयोध्या थी।
लेकिन इसका असर पूरे देश में हुआ। यूपी सरकार और लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में 18 लोग मारे गए, जबकि देश भर में भड़की हिंसा में 2000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जब ये सब कुछ हुआ, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और यूपी में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो खुलकर कहते थे, मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने कार सेवकों पर गोली नहीं चलने दी। मेरे माथे पर किसी की हत्या का कलंक नहीं है। यही फैसला उनके राजनीतिक जीवन की सबसे भारी कीमत बन गया। विवादित ढांचा गिरने के कुछ ही घंटों बाद केंद्र सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया और यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। दिल्ली में बैठे पीवी नरसिम्हा राव पर भी सवाल उठे कि आखिर खुफिया चेतावनियों के बावजूद केंद्र ने वक्त रहते कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया। लिब्राहन आयोग ने बाद में लिखा कि प्रशासनिक ढील, राजनीतिक दबाव और अविश्वास ने मिलकर हालात को बेकाबू कर दिया। कल्याण सिंह इसे प्रभु श्री राम के लिए राजनीतिक कुर्बानी के रूप में मानते थे, लेकिन इसी बीच कानून अपना काम कर रहा था। उन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई जिन्होंने आंदोलन के चेहरों को गढ़ा था। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, गिरिराज किशोर, विष्णु हरी डालमिया, वीएचपी के तत्कालीन महासचिव अशोक सिंघल और बजरंग दल के विनय कटियार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कल्याण सिंह जी ने भी बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि ये संघर्ष वगैरह जो ना पूरा जितने भी थे वो उनके पीरियड में हुआ है। उन्होंने भी बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया है एंड वी शुड बी थैंकफुल टू हिम ऑल्सो, क्योंकि ये तो 1, 2, 3 लोगों का नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए काम किया है। सो हम लोगों को सबको जो ना उनको धन्यवाद देना चाहिए। 6 दिसंबर 1992 की घटना से पहले 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाल चुके थे, जिसने इस आंदोलन को जन चेतना के केंद्र में ला दिया था। हालांकि 23 अक्टूबर 1990 को वो बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर भी लिए गए और वहीं यात्रा पर विराम लग गया। यही वजह रही कि लाल कृष्ण आडवाणी को उनकी भूमिका के लिए साजिश का मुख्य सूत्रधार माना गया। सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट में कहा गया, आडवाणी ने 6 दिसंबर 1992 को कहा था कि आज कार सेवा का आखिरी दिन है। कार सेवक आखिरी बार कार सेवा करेंगे। आडवाणी ही विवादित ढांचे के षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार हैं। इन सब घटनाओं ने साफ कर दिया कि अयोध्या सिर्फ एक विवाद का विषय नहीं थी, ये वो धुरी थी जिसने भारत की राजनीति, समाज और न्याय व्यवस्था को अगले 3 दशकों तक प्रभावित किया। लेकिन कैसे, क्यों, इसका आधार क्या था? इसे समझने के लिए आपको 500 साल पहले के उन ऐतिहासिक तथ्यों को समझना होगा जिसकी वजह से हिंदू जनमानस के लिए अयोध्या सिर्फ एक भूगोल नहीं रही, बल्कि उस स्मृति का केंद्र बन गई जहां माना जाता है कि भगवान राम का जन्म हुआ था। (1528) का वो वर्ष भारतीय इतिहास की उन परतों में दर्ज है जो आज भी बहस, शोध और विवाद का हिस्सा बनी हुई हैं। लाला सीताराम ने 1932 में अपनी किताब अयोध्या अ हिस्ट्री में दावा किया कि बाबर ने फकीर फजल कलंदर के कहने पर अपने सेनापति मीर बाकी को राम जन्मभूमि तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश दिया। वो लिखते हैं कि 17 दिनों की झड़पों के बाद मीर बाकी मंदिर पर कब्जा कर सका। मुगल काल में बने विवादित ढांचे ने इस आस्था को चुनौती दी और यहीं से संघर्ष की लंबी शुरुआत हुई। सदियों तक ये दावा चलता रहा कि मंदिर को गिराकर विवादित ढांचा बनाया गया और इसी ऐतिहासिक पीड़ा ने आंदोलन को पीढ़ियों तक जीवित रखा।
जो भी घटना उस दिन 6 दिसंबर को घटी, वो ढांचा जो है नीचे गिरा। अब उसके ऊपर एक संप्रदाय ने बड़ा आहत महसूस किया। तो मेरा उस पे ये प्रश्न है, और ये मैं अपने एनालिसिस में भी लाता हूं उस पीरियड के, कि एक ढांचा जो विवादित है उसके गिरने से तो आप इतने ज्यादा आहत हो गए आज, तो वो जरा हमें बताइए कि जो हिंदुओं के मंदिर लगातार इतने सालों तक तोड़े गए हैं, तो वो हिंदू जो आहत हुआ है, तो क्या हिंदू इंसान नहीं है? 19वीं सदी के मध्य में अयोध्या एक शांत नगरी नहीं रही थी, बल्कि उन दावों और स्मृतियों का अखाड़ा बन चुकी थी जो पीढ़ियों से मन में घूमते रहे थे। 1853 में पहली बार चिंगारी उठी जब स्थानीय हिंदू समुदाय ने कहा कि विवादित ढांचे के भीतर राम चबूतरा और सीता रसोई पहले से मौजूद थे। ये दावा सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि पहचान के संघर्ष का शुरुआती रूप था, जिसने नए भविष्य की संभावनाओं को आकार देने की शुरुआत कर दी। 1859 में ब्रिटिश प्रशासन ने हालात को काबू करने के लिए उस स्थल को 2 हिस्सों में बांट दिया, मस्जिद के भीतर नमाज और बाहर चबूतरे पर पूजा। मानो एक ऐसी रेखा खींच दी गई जो धर्म से ज्यादा मन की सीमाओं को दर्शाती हो। यह विभाजन सांत्वना नहीं, बल्कि एक अस्थायी समझौता था जो एक तूफान की भूमिका तैयार कर रहा था, और वो तूफान दिखने ही वाला था। दिसंबर 1949 में माहौल फिर बदल गया जब आधी रात को रामलला की मूर्तियों के प्राकट्य का दावा किया गया, लेकिन फैजाबाद के डीएम ने मस्जिद में ताला लगवा दिया और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा की इजाजत दी। यह वही क्षण था जब कानून, आस्था और राजनीति पहली बार एक दूसरे से टकराए। 1986 में फैजाबाद जिला जज ने मस्जिद के ताले खोलने का आदेश दिया और राजीव गांधी सरकार ने इसे तुरंत लागू करवाया। इस फैसले ने अयोध्या को सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं रहने दिया, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। इसी के बाद मुस्लिम नेताओं ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई ताकि अपनी तरफ से संगठित लड़ाई लड़ी जा सके। 1989 और 1990 में विश्व हिंदू परिषद ने शिलान्यास और रथ यात्राओं के जरिए आंदोलन को तेज कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों की आक्रोशित भीड़ ने विवादित ढांचे को ढा दिया। अयोध्या नगरी अब सिर्फ कोई धार्मिक स्थल नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसा सवाल बन चुकी थी जिसने देश की सड़क, संसद और समाज सबको अपनी ओर खींच लिया था। ये वही कालखंड था जिसने इतिहास को नए सिरे से लिखा और संघर्ष को एक बहुत लंबी यात्रा में बदल दिया। समय का कांटा लगातार घूमता रहा, तारीखें बदलती रही, अदालत में सुनवाई होती रही, लेकिन हिंदू जनमानस के लिए इंतजार की लकीर लगातार लंबी होती जा रही थी। क्योंकि फैसला इंसाफ की चौखट पर था। अदालतों के भीतर तारीखों का दबाव था और बाहर करोड़ों लोगों के मन में जमा धैर्य की तपती हुई रेखा। हर सुनवाई में उम्मीद और अनिश्चितता साथ चलती थी, जैसे कोई लंबा आत्मिक सफर अपनी मंजिल खोज रहा हो। और फिर वो दिन आया जब देश की सर्वोच्च अदालत ने इतिहास के सबसे संवेदनशील विवाद पर अंतिम शब्द कहा। 9 नवंबर 2019, वो सुबह जिसने भारत की आधुनिक न्यायिक यात्रा में एक निर्णायक मोड़ दर्ज किया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से विवादित 2.77 एकड़ भूमि हिंदू पक्ष को सौंप दी और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में 5 एकड़ भूमि देने का आदेश दिया। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी निष्कर्ष भर नहीं था, बल्कि उन 5 सदियों की प्रतीक्षा का वो क्षण था जहां संघर्ष, आस्था और संविधान की भाषा एक ही जगह पर आकर
स्थिर हो गई और फिर समय जैसे एक शांत मोड़ पर आकर टिक गया। 5 अगस्त 2020 की दोपहर अयोध्या ने वो दृश्य देखा जिसे पीढ़ियों ने सिर्फ मन में ही रचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और उसी क्षण एक नया अध्याय खुल गया। मानो इतिहास ने अपनी टूटी कड़ियों को फिर से जोड़ लिया हो। देश भर में फैली असहमति, राजनीति और संघर्ष की पुरानी धुंध के बीच एक प्रतीकात्मक शुरुआत हुई जिसने सदियों की पीड़ा को एक नए विश्वास में बदल दिया। और ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। 22 जनवरी 2024 को जब रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो अयोध्या नगरी सिर्फ एक शहर नहीं रहा, वो एक पूरी सभ्यता की स्मृति, संघर्ष और आकांक्षा का जीवंत प्रमाण बन गई। जैसे किसी लंबे सफर की अंतिम सांस में एक नया जीवन जन्म ले रहा हो। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। 25 नवंबर 2025 की सुबह अयोध्या एक बार फिर इतिहास की दहलीज पर खड़ी थी। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण केवल एक औपचारिक अनुष्ठान नहीं था, ये उस यात्रा का अंतिम स्पर्श था जो 500 वर्षों की पीड़ा, संघर्ष, राजनीति और प्रतीक्षा से होकर गुजर रही थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जो न ये इतना बढ़िया अच्छी तरीके से निपटाना बहुत मुश्किल होता। तो द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पॉजिटिव रोल, जिसके लिए हम लोगों को सबको जो ना उनसे जो ना धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा काम हुआ है पिछले 500 सालों से, जिसके लिए देश और दुनिया तरस रहे, वो काम उन्होंने बिल्कुल बहुत ही कम सालों में पूरा किया। मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज किसी एक समुदाय की जीत का प्रतीक नहीं, बल्कि उस भरोसे का चिन्ह था जिसने समय की हर परीक्षा को पार किया। अयोध्या की हवा में उस दिन एक अनकहा संतोष घुला था, जैसे सदियों का बोझ हल्का हुआ और एक सभ्यता ने आखिरकार अपनी स्मृति, अपने विश्वास और अपने अधिकार को उस ऊंचाइयों पर स्थापित कर दिया हो जहां से उसे फिर कभी कोई गिरा नहीं सकता। 6 दिसंबर 1992 की उथल पुथल से लेकर 22 जनवरी 2024 के शांत क्षण तक ये यात्रा केवल एक विवाद का रास्ता नहीं, बल्कि समय के लंबे गलियारों से गुजरती हुई एक सामाजिक और ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। जन भावना अवध के अंदर आप चले जाइए, जबान पे उनके रामचरितमानस है। आप नॉर्मल बात करेंगे ना उनसे तो चौपाई से आपको उदाहरण दे देंगे उसका पूरा लेकर के। और आप ये देखिए कि रामचरितमानस का जो प्रयोग है, बाबा रामचंद्र ने जो है अवध के अंदर 1920 के किसान आंदोलन के अंदर वहां तब से लेकर और 44 तक रामायण की चौपाई चौपाई से लामबंद किया लोगों को। तो आम जनता के अंदर इसका रोष नहीं है, आम जनता चाहती थी कि ये चीज चले। इन 3 दशकों में भावनाएं बदली, राजनीति बदली और न्यायिक व्यवस्था ने अपना मार्ग तय किया। राम मंदिर का निर्माण किसी विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि उस धीरे धीरे विकसित हुए बदलाव का परिणाम बना जिसे समाज, इतिहास और न्याय के निरंतर संवाद में आकार दिया। इस लंबी यात्रा ने ये भी दिखाया कि समय अंततः हर अधूरे अध्याय को उसकी दिशा देता है और सबसे जटिल रास्ते भी अपना नतीजा खुद तलाश लेते हैं।